जाहे ब्रह्मा जी ने सिरजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी, ताई से नाम बकुक भेजा था। 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, देखने में कुरूप थी। रोजाना कंस के तिलक करने जाती थी। भगवान श्याम सुंदर जाके कहने लगे, सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा के घर में क्या है? कुब्जा के घर में, कुब्जा के घर में क्या है? कुब्जा के घर में ओ कुब्जा के हाथ कटोरा, चंदन है इसमें घोरा। कुब्जा के हाथ कटोरा, चंदन है इसमें घोरा। चंदन लगाओ राजा कंस के, कंस के है। भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे तो कुब्जा कहने लगी, मैं कंस के यहाँ तिलक करने जा रही हूँ। भगवान कहने लगे, सुंदरी हमारे भी तिलक कर दो। जैसे इतनी बात कही, दाऊ भैया कहने लगे, जा से तिलक करवाओगे? अरे एक तो देखने में इतनी कुबड़ी है और जाके हाथ को पानी ना पियो जावे, 1.5 हाथ की मोमबत्ती लटकरी जाके मुंह पे, जैसे तिलक करवाओगे? भगवान कहने लगे, दाऊ भैया तुम्हें नहीं करवाना तो मत करवाओ, मैं करवा लूंगा। कुब्जा भगवान के तिलक करती, लेकिन भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंची। तो भगवान ने एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी पे लगाया, अपना पांव कुब्जा के पैर पर रखा और झटका दिया। मोहन के हाथ लगाते कुबड़ी मिट के छविमान भई, घट गया एकाएक पर्दा सा, वो दासी देवी समान भई। बोली कृष्ण भगवान की। भगवान ने एकदम से झटका दिया, कुब्जा इतनी सुंदर बन जाती है। जैसे ही कुब्जा का सुंदर रूप दाऊ भैया ने देखा, दाऊ भैया कान लगे, कन्हैया जा से पूछियो जा को ब्याह है गयो? भगवान ने कहा, तुम्हें क्या लेना देना? बोले नहीं हुआ हो तो देख लेते। भगवान कहने लगे, भैया बड़े चालाक हो, अभी इसके हाथ को छुआ, पानी ना पी रहे और अब जा से ब्याह करोगे? कुब्जा कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारे दूल्हा सामने खड़े? और जैसे ये बात सुनी तो भगवान को कुब्जा ने पति के रूप में स्वीकार किया। बोली गोविंद भगवान की। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े तो जाकर के मुष्टिक और चारूढ़ के पास में पहुंचे। मुष्टिक और चारूढ़ खड़े हैं। कुबलिया पीड़ हाथी कंस ने खड़ा कर दिया तो भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी की सूंड पकड़ी और चारों दिशाओं में घुमाया, अंबर में छोड़ दिया, प्राण निकल गए। बोली गोविंद भगवान की। उसके बाद मुष्टिक और चारूढ़ के पास में जाते हैं। मुष्टिक और चारूढ़
भगवान श्याम सुंदर और दाऊ भैया युद्ध करते हैं। युद्ध में मुष्टिक चाणूर का वध किया। जितने भी पहरेदार थे, जितने पहलवान कंस ने खड़े किए, सबका वध किया। जाकर के अंत में भगवान श्याम सुंदर कंस के पास में पहुंचे। कंस सोच रहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की कहानी है तारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ओ भगवान मानव तो समझेगा इतना, ओ भगवान मानव तो समझेगा इतना, कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना, कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, विजय अंततः धर्म वीरों की होती। पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ, बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, यही पहुंच जाए परिणाम जब ये कहानी, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये एक रात मानो युगों से बड़ी है। ये देवकी के धीरज की अंतिम कड़ी है, ये देवकी के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना
रुलाओ के रो रो के मर जाए मैया तुम्हारी, कि रो रो के मर जाए मैया तुम्हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कंस सोच रहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक रात की सब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज भगवान श्याम सुंदर कंस के पास में पहुंचे और केस पकड़ करके कंस को जमीन पर डालिया। कहा मामा तूने बहुत अत्याचार किया, करवा दिन की याद मात मेरी रथ में से खिंचवाई, केस पकड़ के मात देव की तेने रथ से लई गिराई। एक एक दिन मामा मेरे हम तुमको रहेगी नाई, जेल के अंदर मार दे तेने छेऊ मेरे भाई। हे मामा आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जेल के अंदर मेरे 6 भाइयों का वध किया, मेरी मैया देवकी को केस पकड़ करके तूने मारा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंस को कौन फोड़ेंगे? सचिन भैया आप फोड़ोगे कंस? आ जाओ जो कोई कंस फोड़ेंगे वो। लेकिन देख लेना जेब गरम कर लियो तो ही फोड़ियो। आ जाओ कौन फोड़ेंगे? सचिन भैया तो